वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप मुझे ट्रेडर रियाज के नाम से जानते हैं। ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। इस चैनल पर आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ, और प्राइस के साथ एंट्रीज फाइंड करने की कोशिश आपको करवाता हूँ। और इसके साथ साथ हम हर संडे को आप लोगों के साथ अपना एनालिसिस शेयर करते हैं, जो किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती है। बस जो पूरे वीक में आपने हमसे सीखा होता है, उसके मुताबिक आपको चार्ट को एनालाइज करके दिखाया जाता है, ताकि आप भी अपने चार्ट को इसी तरह से एनालाइज कर सकें। इसके अलावा आप मुझे द कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एसएमसी की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ एवरी वेंसडे सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं जनाब। डॉलर इंडेक्स से 4 एज टाइम फ्रेम है। डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो 4 एज टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स शदीद सेलिंग प्रेशर में है। और अगर मैं आईसीटी को थोड़ा सा प्राइस सेक्शन में ब्लेंड करूं तो आप देखें कि प्राइस जो है वो जब भी कोई लो ब्रेक करती है तो वो प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप्स बना के उसे ब्रेक कर रही है। यहाँ पर करंट सूरत हाल ये है कि प्राइस ने ये एक इंटरनल लो बनाया, और प्राइस इस लो को ब्रेक करने जा रही है एक्सपेक्टेडली। ये हमारा एक लेवल है जनाब। आप देखिए 103.5 से लेके 103.747 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस वापस इसी लेवल पर आएगी, और यहीं से आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी, और ये लो आपका टीपी नंबर 1 होगा। बट एक्सपेक्टेडली प्राइस इज कमिंग डाउन। तो डॉलर इंडेक्स में मैं मंडे ऑनवर्ड जो है वो सेलिंग देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस वक्त तक बाय में नहीं बैठूंगा जब तक कि प्राइस इस हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज ना कर दे। US 30 की तरफ चलते हैं जनाब। US 30 में हमने जो भी पहले किया उसको हम डिलीट करते हैं जनाब। US 30 में प्राइस जो है वो देखें एक ही मूव बनाती चली जा रही है। देर इज़ नो पुल बैक देयर। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो आखिरी पुल बैक है ये दोबारा रीटेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसके रीटेस्ट पर अगर प्राइस कहीं ना कहीं तशरीफ लाती है तो 5126.36 से लेके 3523 5.86 इस लेवल से आपको दोबारा बाइंग मिल सकती है। ठीक है, जब तक प्राइस इस लो को ब्रेक ना करे, या बल्कि आप इस लो को जब तक प्राइस ब्रेक ना करे, आप सेल की तरफ अपनी डायरेक्शन मूव नहीं करेंगे। डक्स की तरफ जाते हैं जी। डक्स में ने जो भी किया उसको डिलीट करते हैं, और यहाँ पर भी प्राइस किसी खास मूव में नहीं है। प्राइस रिलक्टेंट है, अच्छी मूव्स बनाने में प्राइस रिलक्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करीब तरीन आपको पुल बैक दिखाई देता है वो ये वाला पुल बैक है। इस पुल बैक से ऊपर प्राइस वैलिड हाई तो बना चुकी, बट आप इस पूरे पुल बैक को अपने लिए रेजिस्टेंस लेवल बना सकते हैं 15879.21 से लेके 15949.32। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस इस लेवल पर आकर आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी, और अगर प्राइस इसी लो को यानी इसी जोन को ब्रेक कर दे तो रीटेस्ट पे फिर आपको सेल फाइंड करनी है। तो फार सॉरी, तो फॉर आप ये देखें कि प्राइस एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बना रही, तो हम एक डीप पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इसको ब्रेक कर सकती है। बिकॉज प्राइस इस तरह से, जैसे ये प्रीवियसली आप देख सकते हैं कि प्राइस एक अच्छे हेल्दी ट्रेंड में थी, यहाँ पर प्राइस एक अच्छा हेल्दी ट्रेंड नहीं बना रही। नेस्डेक की तरफ चलते हैं जी। नेस्डेक में भी आप देख सकते हैं कि डक्स की तरह, जर्मन 30 की तरह नेस्डेक भी एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाने से कासिर है। ठीक है, तो नेस्डेक में भी अगर आपको कोई छोटा सा पुल बैक देखने को मिलता है, यू कैन एक्सपेक्ट ए गुड पुल बैक ऑफ दिस वेरी सेम लेवल। लेकिन अगर प्राइस ऊपर चली जाती है नेस्डेक में
तो आप उसको ज़ाहिर है रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने रिएक्टिव ट्रेडिंग करनी है। रिएक्टिव ट्रेडिंग आप कैसे करते हैं, लेट मी क्लियर दिस ऑल अलर्ट्स फॉर मी, जो मेरे अलर्ट्स थे। यहाँ पर ये जो हमारे पास ये जो जोन है ना, आप ये देखें, ये जो जोन है हमारे पास 15847.02 से लेके 15971.98, ये जो जोन है ये बड़ा मजबूत जोन है प्राइस के लिए। प्राइस को इस जोन से रिस्पेक्ट दे के वापस बाय चले जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ आपको सेल में उस वक्त तक नहीं बैठना चाहिए जब तक प्राइस इस लो को ब्रेक ना करे, जो कि 15735.38 के आसपास है। जब तक प्राइस इसे ब्रेक ना करे, आप फिलहाल सेल की तरफ मत जाइएगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हम देखते हैं, हमने जो भी किया था पहले उसे रिमूव करते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में प्राइस नया हाई बनाने से अभी तक कासिर है, और इसको भी मैं एक अच्छी 1 2 और 3 मूव कंसीडर नहीं करता। तो मेरा जो प्रीवियस लेवल है वही स्टिल इंटैक्ट है, 0.65087 से लेकर 0.65427। अगर कहीं प्राइस आपको यहाँ नीचे दिखाई देती है तो आप यहाँ से इसको वापस बाय फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगेन, सेल के लिए प्राइस को इस लो से नीचे ब्रेक और क्लोज होना ज़रूरी है। जब तक प्राइस इस लो से नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देगी, आप सेल फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं। यूरो यूएसडी में हमने जो भी किया था हम उसे डिलीट करते हैं। और यूरो यूएसडी भी आप ये देखें, इस हाई को बनाने के बाद अभी तक प्राइस नया हाई बनाने तो जा रही है, बट वहां तक जा नहीं सकी। या तो प्राइस को आप ये कंप्लीट करने देना, ये 1 2 और इस 1 से ऊपर प्राइस या तो क्लोज कर दे, फिर आप इसको अपना जोन बना सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको जोन बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपके पास सिचुएशन क्या है, फिलहाल आपके पास सिचुएशन ये है कि ये ही जोन है प्राइस के लिए हमारे पास। ये ही फिलहाल एक जोन है 1.08680 से लेके 1.08885 डॉलर्स के दरमियान दरमियान ये ही हमारे पास एक जोन है। अगर हम इसको एक ज़बरदस्ती 1 2 और 3 मूव बना लें तो एक्सपेक्टेडली आप यहाँ से कोई ना कोई बाइंग रीज़न देख के इस टीपी तक के लिए बाय कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड के प्राइस को ये टीपी, ये हाई ब्रेक करने दें, उसके बाद कोई अपनी ट्रेड में एंट्री लीजिएगा। क्योंकि हर वक्त ट्रेडिंग टाइम नहीं होता और हर दिन ट्रेडिंग डे नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ करंट सूरत हाल जीबीपी यूएसडी में हमारे पास ये है कि प्राइस के पास ये जोन है 1.25385 से लेके 1.25719 डॉलर्स के दरमियान दरमियान मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से आके आपको दोबारा बाय देगी। जब तक ये वाला लो प्राइस ब्रेक ना करे, आप सेल की तरफ नहीं सोचिएगा प्लीज़। यूएसडी सीएचएफ में हमने जो भी किया था उसे डिलीट करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त कंसोलिडेशन है, देखें प्राइस यहाँ पर कोई मूव देने से कासिर है। तो जब तक प्राइस अपनी कोई मूव नहीं दे पा रही है तो हम भी कोई ज़बरदस्ती की ट्रेड फाइंड नहीं कर सकते। यूएसडी सीएचएफ में मुझे कोई ख़ास ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा अभी तक मेरी नज़र में। ये जो प्रीवियस लो है, अगर यहीं पर प्राइस दोबारा कहीं तशरीफ़ लाए 0.88895 से लेकर 0.89207, अगर प्राइस इधर ही कहीं तशरीफ़ लाए तो आप यहाँ से सेल ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। और बाय में तब तक नहीं बैठिएगा जब तक प्राइस कोई प्रॉपर 1 2 3 मूव बाय साइड की ना बना दे। यूएसडी जेपीवाई जो है, देखें अपने प्रीवियस, ये एक सिंगल लेग है, देयर इज नो 1 2 3 मूव। अपवर्ड डायरेक्शन की कोई 1 2 3 मूव आपके पास नहीं है। ये जो प्रीवियस आपका एक लेवल था, प्रीवियस लो जो था 149.216 से लेके 149.754, प्राइस उसी में स्टक होके फिलहाल रह गई है। और ये जो लेवल है ये आपका लोअर हाई टाइप का लेवल भी है। एक्सपेक्ट करें कि प्राइस यहाँ से 1 2 और 3 बनाए तो फिर आप इसके रिटेल्स पे बाय फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। सो फार प्राइस स्ट्रगल कर रही है, उसको वेट करें किसी एक डायरेक्शन में जाने का। अगर यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में 1 2 3 मूव डाउनवर्ड बना देती है तो आप सेल की तरफ ध्यान अपना कर सकते हैं।
ठीक है। हम चलते हैं जनाब न्यूजीलैंड डॉलर में। न्यूजीलैंड डॉलर में प्राइस ने ये जब ये हाई बनाया, अभी तक इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है। थोड़ा सा जूम इन करें तो हमें ये एक 1 2 3 मूव देखने को मिल रही है। ओवरऑल हमारा वैसे तो जो जोन बनता है वो ये लेवल बनता है, लेकिन आप मोस्ट रीसेंट लेवल को अगर आप फोकस करना चाहें तो आपका जोन ये वाला लेवल बनेगा, ये। ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लें यार इसको। 0.60402 से लेके 0.60610 डॉलर्स के दरमियान दरमियान मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से ही आकर आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी, या फिर प्राइस को ये हाई ब्रेक करने दें, उसके ऊपर जाकर बाय ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जीबीपी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। जीबीपी जेपीवाई में हमने जो भी किया था उसको हम साइड पे करते हैं। फिलहाल प्राइस जो है ज़बरदस्त अप ट्रेंड में चलती दिखाई दे रही है। करीब तरीन हमारे पास सिचुएशन ये है कि प्राइस ने अभी अभी ये हाई ब्रेक किया है। प्राइस ने वैसे तो ये यार आपका जो जोन बनता है वो तकरीबन यहाँ तक बनता है, लेकिन आप फिलहाल यहाँ तक इस जोन को यहीं तक रखें, 187.950 से लेकर 188.286। यहाँ से अगर आपको बाय ना मिली तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इस जोन पे प्राइस के आने का इंतज़ार करें। यहाँ से दोबारा बाय फाइंड करने की कोशिश करनी है 187.196 से लेके 187.680। सेल में कब बैठेंगे, जब प्राइस इस लो को ब्रेक करेगी, फिर आप सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यूएसडी कैड में ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कि सेल चल रही है जनाब, और यूएसडी कैड में 1.36549 से लेके 1.36850 डॉलर्स के दरमियान दरमियान अगर आपको कोई सेल मिलती है तो ज़रूर सेल कीजिएगा। जब तक प्राइस इस हाई को ब्रेक ना करे आपने बाय फाइंड करने की कोशिश नहीं करनी। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल में करंट सिचुएशन ये है कि ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर है, और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में प्राइस कोई भी बाय या सेल डायरेक्शन बनाने में नाकाम है। प्राइस को यार कोई प्रॉपर किसी एक डायरेक्शन में 1 2 3 मूव बनाने दें इस डायरेक्शन में, या फिर 1 2 और 3 इस डायरेक्शन में बनाने दें। उसके बाद अपना आप कोई ट्रेंड वाजिया कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं ये समझता हूँ ये प्राइस जो है वो थोड़ी सी नहीं, बहुत बुरे प्राइस एक्शन में बिहेव कर रही है। जब तक प्राइस किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं ले कर आती तो मैं कुछ फाइनल नहीं कर सकता। या तो प्राइस को इस हाई को ब्रेक करने दें फिर आप बाय ढूंढिएगा, या प्राइस को इस लो को ब्रेक करने दें फिर आप सेल फाइंड करिएगा। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब। गोल्ड में ये मैंने पता नहीं क्या बताया, अच्छा ओके। गोल्ड में मैं आपको पिछले काफ़ी दिनों से आपको पता है कि बाय 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 कर रहा हूँ। जब प्राइस यहाँ पर नीचे गिरी थी तब भी मैंने आप लोगों को ये लेवल बताया था, और अभी जब रिसेंटली प्राइस जो है यहाँ से 80 और 85 के पास से मैंने आपको बाय बताया था, प्राइस वहीं से बाय चली गई। फिर मैंने मंडे को भी, फ्राइडे को भी, थर्सडे को भी आप लोगों को यहाँ से बाय बताया था 88 और 84 के आसपास से, तो प्राइस आई गेस 89 के पास पास से प्राइस ऊपर चलेगी। तो ये ही हमारा काम होता है यार कि हमने जज करना होता है कि प्राइस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। ओवरऑल अगर आप इसको 1 2 और 3 मूव मानते हैं, जो कि बेसिकली एक इंटरनल मूव है, बट ये एक मूव तो है ना यार। तो मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड को 1991 से लेकर 1998 के दरमियान दरमियान कहीं से भी आपको बाय देना चाहिए। ये हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि गोल्ड इस हाई को स्वीप करके वापस अंदर की तरफ गोल्ड यहाँ से ऊपर जाए और वापस अंदर की तरफ कोई 1 2 3 मूव 4 टाइम फ्रेम में बना दे, तो आप इमीडिएटली अपना जो बायस है वो सेल में शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा बायस लॉन्ग ही है, हमने बाय ट्रेड ही ढूंढनी है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग मुझे फरमाते हैं कि मैं बीटीसी को एनालाइज करूं। जी बीटीसी को मैंने आप लोगों को वीकली में एनालाइज करके बताया था कि यार 4 टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में बीटीसी कोई बहुत अच्छे प्राइस सेक्शन में नहीं है, लेकिन ये वाला जो हाई है जिसको वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और ब्रेक करने की कोशिश की वापिस अंदर आ गया। ठीक है।
$37,327 से लेके $38,000 के दरमियान दरमियान प्राइस। अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर 1 2 या 3 मूव बना देती है तो बाय करिएगा। इस जोन से आपको वैसे बाय मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेल तब आपने देखनी है जब प्राइस इस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग करे, तो सेल फाइंड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इथीरियम की तरफ हम चलते हैं जनाब, इथीरियम की तरफ। इथीरियम में भी प्राइस देखें यार, ये कोई बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है ना, प्राइस स्ट्रगल कर रही है। बीटीसी में भी मैंने ज़बरदस्ती आपको ट्रेड बता दी है, प्राइस स्ट्रगल कर रही है इस हाई और इस लो के दरमियान, और बीटीसी में भी इसी तरह की सिचुएशन चल रही है। आप कोशिश ये करें प्राइस को यार ये हाई ब्रेक करने दें और फिर इसके रीटेस्ट पे बाय फाइंड करने की कोशिश करिएगा। सिल्वर की बात हम करते हैं जनाब। सिल्वर जो है वो उसने अभी अभी अपना एक हाई ब्रेक किया है, और जब प्राइस ने यह हाई ब्रेक किया है 23.80892 से लेकर 24.06623 डॉलर्स, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस वापस इसी जोन में आएगी और आपको कोई ना कोई बाय देगी। जब तक सिल्वर इस लो को ब्रेक ना करे आपने सेल फाइंड नहीं करनी। नेचुरल गैस की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेचुरल गैस में हमने लास्ट टाइम जो भी बताया था, मेरा ख्याल है सेल ही बताया था, ठीक है। नेचुरल गैस यहाँ पर एक प्रॉपर पुल बैक देने से कासिर है। हम ये देखते हैं कि प्राइस ऐसा क्यों कर रही है। प्राइस ने अभी अभी एक लो ब्रेक किया और उसी लो को रीटेस्ट कर रही है, और उसकी अगली डबल बॉटम सपोर्ट भी करीब है जो कि ब्रेक हो सकती है, ठीक है। नेचुरल गैस मुझे लगता है कि अभी नीचे ही जाएगी, और इस सारे सिनेरियो में क्यों, क्योंकि जहां पर ये खड़ी है वो लेवल ये ब्रेक कर चुकी है सक्सेसफुली, और मैं समझता हूँ अब वो इस लेवल की तरफ जा रही है। ये जो डबल बॉटम है, इस डबल बॉटम को ब्रेक करने जा रही है 2.853। अब हमें ट्रेड में कहाँ से सवार होना है, देखें अभी करीब तरीन जो प्राइस ने हमारा 1 2 3 मूव को ब्रेक किया वो यही वाला लो है, 3 से लेके 3.027 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस को इसी जोन में से कहीं ना कहीं से आपको सेल देनी चाहिए। आप बाय कब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जब प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। बैंक निफ्टी जी, SPX S&P 500 इंडेक्स आप लोग अगर करते हैं तो मैं उसका भी आप लोगों को एनालाइज कर देता हूँ। वो भी देखें कि बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, तो दिस इज़ रियली कंफ्यूजिंग है। अच्छा, यहाँ पर डेली में फिर मुझे जाकर देखना पड़ा, तो डेली में हमारे पास ये जोन है। आप 4503.11 से लेके 4541.13, मैं ये समझता हूँ कि प्राइस को यहाँ से आपको ट्रेड देनी चाहिए। और ये जो प्रीवियस हाई आपके सामने दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हाई आपका टीपी होगा इन दिस केस, ठीक है। तो मैं इसको भी लॉन्ग ही देख रहा हूँ, शॉर्ट इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी जी जी, बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम हमने आपको बोला था कि सेल में जाएगा, तो वो सेल में गया, और जो टीपी आपको बोला था उसने वो टीपी ले भी लिया। करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन इज एब्सोल्युटली सेम। अच्छा, यहाँ पर आपको ये जो जोन है 43,865.35 से लेके 44,067.05, मैं ये समझता हूँ कि आपको मंडे ऑनवर्ड इसी जोन से कोई ना कोई सेल मिलनी चाहिए। बाय आप उस वक्त तक नहीं देखेंगे जब तक प्राइस इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3 मूव अपनी कंप्लीट ना कर दे। निफ्टी 50, निफ्टी 50, अच्छा ये जो जोन हमने निफ्टी 50 का बनाया था, देखें वही जोन अभी तक इंटैक्ट है। यहाँ से आप सेल ही ढूंढने की कोशिश करें, मिल जाए तो ठीक है, वरना प्राइस को इसको ब्रेक करने दें। इसे ब्रेक करे प्राइस, यहाँ से आपने पहली अटेम्प्ट में सेल ही ढूंढने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर आपको किसी किस्म की सेलिंग नहीं देती, तो इसके ब्रेक होने और रीटेस्ट पर आप बाय फाइंड कर सकते हैं। उस सूरत हाल में ये हाई आपका टीपी होगा। मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स, अच्छा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैंने अभी आपको शुरू में बता दिया। इसका प्राइस एक्शन थोड़ा सा तंग कर रहा है। तो ये हमारा एनालिसिस था, जो कि किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी आप लोगों के लिए। और आप लोगों को ये जो आप लोग वीक पूरे वीक में मुझसे सीखते हैं, ये उसके मुताबिक आप लोगों के लिए जस्ट एक एनालिसिस था, ताकि आप उसे अपने एनालिसिस के साथ मैच करके
और अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा बेहतर कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।